अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मोदी को हराने के लिए गठबंधन खड़ा किया गया, जिसका आइडिया ममता दीदी का था। सूत्रधार रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन मामला हाईजैक कर लिया गया राहुल गांधी के द्वारा, और इस हाईजैक को सभी 27 पार्टियां समझ चुकी है। कारण भी यही है कि गठबंधन की नैया डूबने लगी है। पहले नीतीश कुमार के भाव घटाए गए, उसके बाद अखिलेश यादव के पहनेपन की धार को कुंद कर दिया गया, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस बनाम बीजेपी है, और कांग्रेस इन्हीं सभी राज्यों की जीत का दम भी भर रही है, जिससे गठबंधन में राहुल गांधी को मजबूती से वो रिलॉन्च कर सके। इन विधानसभा चुनावों को कांग्रेस इतना सीरियस ले चुकी है कि गठबंधन कहीं पीछे छूट चला है, और पीछे छूटते साथियों के लिए कांग्रेस अब लीपापोती करने में जुट गई है। इस लीपापोती में एक कदम बढ़ाते हुए इस गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार को खड़गे साहब ने फोन किया और अपनी वो मंशा जाहिर की जो कभी थी ही नहीं, क्योंकि गठबंधन के साथियों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद खुद को और ज्यादा हनक के साथ पेश करना चाहती है, जिससे जब सीटों का बंटवारा हो तो कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाए, और जितनी सीटें वो जिस पार्टी को दे उतनी ही सीटों में उन्हें संतोष कर लिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखी जाएं। लेकिन अफसोस, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी कांग्रेस की इस चाल को समझ चुके हैं, और खुलकर बगावत के बीच भी वो बो चुके हैं। सबने बता दिया कि आप विधानसभा चुनावों में जो बो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान आप उसे ही काटेंगे। नीतीश अखिलेश के बयान भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले देखिए खड़गे साहब ने नीतीश कुमार से क्या बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का पक्ष रखते हुए खड़गे ने नीतीश से कई बातें कही, जैसे कि खड़गे की तरफ से कहा गया, हमने पहले ही बताया था कि इंडिया गठबंधन 2024 के लिए है, और राज्य के चुनावों में हमारी राज्य इकाई ही फैसला करेगी। हमने राज्य इकाइयों से बात की, उनका कहना है कि लोकल बाध्यताओं के चलते गठबंधन मुमकिन नहीं था, और घटक दलों के 2-4 विधायकों के जीतने पर बीजेपी के लिए उनको तोड़ना आसान रहता। खड़गे की तरफ से यह भी समझाया गया कि कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ बीजेपी को हराने का है, हम सीट बंटवारे में बड़े भाई की भूमिका में नहीं आना चाहते। सभी पार्टियों को बराबर रखा जाएगा जिस वक्त सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आएगा। विधानसभा चुनावों के बाद गठबंधन की रणनीतियों पर काम किया जाएगा, और गठबंधन की नीति भी बीजेपी को हराने की ही होनी चाहिए। तो नीतीश की नाराजगी दूर हुई या नहीं? खड़गे के इतना सब कहने के बाद क्या नीतीश कुमार की नाराजगी दूर हो गई? ये सवाल लगातार उठ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं कि नीतीश की नाराजगी दूर होगी, क्योंकि नीतीश कुमार वैसे तो ज्यादा बोलते नहीं, और वो तभी बोलते हैं जब पानी सर से ऊपर चला जाए। तो आने वाले वक्त में नीतीश और बाकी दलों ने जो बयान सामने आएंगे वो बता देंगे कि नाराजगी दूर हुई है या फिर नहीं। एक और उदाहरण से समझिए, अखिलेश यादव कांग्रेस पर उखड़े पड़े हैं, और अभी अखिलेश का ताजा ऐलान ये है कि वो यूपी की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब पहले आप अखिलेश यादव का बयान सुनिए। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। अखिलेश यादव का कहना था कि अगर उन्हें पता होता कि गठबंधन राज्य स्तर पर नहीं है तो वो मीटिंग में जाते ही नहीं। अखिलेश के इन तेवरों के बाद तो ऐसा ही लगता है कि वो अब मानने वाले बिल्कुल नहीं है। अब नीतीश कुमार का कटाक्ष भी सुन लीजिए। INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश कितने खफा हैं उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, और मोदी को सत्ता से हटाने की जिस सोच को लेकर गठबंधन का गठन किया गया था, वो सोच मुकम्मल होती हुई नजर नहीं आ रही।
नीतीश कुमार ने जिस तल्ख रवैये का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया है, उससे क्या अब यह समझा जाए कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, केजरीवाल और ममता बनर्जी एक नया गठबंधन बनाने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, या फिर वो इस गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने की किसी नीति पर काम कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस गठबंधन को हाईजैक किया है और जिस तरीके से नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ तल्ख रवैया अपनाए हैं, ऐसे में 2024 में जो दल साथ आए उनकी गाड़ी अब हिचकोले खाती हुई नजर आ रही है। और जो थोड़ी बहुत कसर बची है वो जब सीट शेयरिंग की बात होगी वो तब पूरी हो जाएगी, क्योंकि जहां कांग्रेस मजबूत है वो वहां किसी और पार्टी को फटकने नहीं देगी, और जहां ये छोटे दल मजबूत हैं वो वहां कांग्रेस को फटकने नहीं देंगे। तो देखिए आने वाले दिनों में इस गठबंधन का क्या ऐलान होता है। गठबंधन के भीतर चल रही इस तल्खी पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।